बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ पम्पकिन के हलवे की रेसिपी शेयर करी, जो कि बहुत मज़ेदार बनने के साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और पम्पकिन के जो सीड्स हैं, जो कद्दू के बीज हैं, वो इसके अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसकी अफादियत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलें आए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो तकरीबन हलवा कद्दू लिया है। उसको अच्छी तरह इसके बीज और इसके छिलके हटा लूँगी और इसको अच्छी तरह ग्रेट कर लूँगी। इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। तो यहाँ पे मैं अभी इसके छिलके और इसकी स्लाइस करके इसके छिलके और बीज हटा रही हूँ। ये पम्पकिन का जो हलवा बनता है, ये एंटी डिप्रेशन होने के साथ साथ ये एज अ पेन किलर भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये वाकई इसकी मैंने इसको आजमाया है। तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ। इसकी मैं आपको साथ साथ मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ, साथ साथ मैं आपको इसका अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है इस पम्पकिन को। साथ ही मैं उसके अंदर डाल रही हूँ थोड़े से इलायची के जो बीज हैं। इलायची के जो बीजों को अच्छी तरह मैंने अच्छी तरह इनका पाउडर बना के इसके अंदर डाल दिया। साथ ही मैंने 1 कप दूध भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि ये दूध के साथ ये अच्छी तरह गल जाए। इसका अपना पानी भी निकलेगा और ये दूध के साथ अच्छी तरह गल जाएगी। जैसे ही मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका कैप खोला है, तो ये काफ़ी हद तक गल चुका है। और साथ इसके अंदर मैंने 1 कटोरी जो है इसके अंदर मैंने बालाई फ्रेश क्रीम जो है दूध की फ्रेश बालाई जो है वो मैंने ऐड कर दी है। दूध की बालाई जो है इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देगी और ये इसका जो मज़ा है वो बिल्कुल दोबाला हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मैं मैश करती जाऊंगी, साथ साथ इसको पकाती जाऊंगी। इसके अंदर जो फ्रेश क्रीम का जो फ्लेवर है वो ऐसे ही आएगा जैसे इसके अंदर हमने खोया डाला हुआ है। तो साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी है तकरीबन आधी कटोरी के करीब चीनी डाल दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो मैंने आधी कटोरी डाली है। तो इसको अच्छी तरह मैं हिलाऊंगी, क्योंकि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो ये काफ़ी इसका पानी जो छूटेगा इसी में ये गल जाएगी। तो इसको मैं ढाँप के भी पकाऊंगी, ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए, हलवा जो है बहुत अच्छा सा स्मूथ सा बन जाए। तो ये इसको मैं अब ढाँप रही हूँ ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह ये पक जाए। तो जब मैं इसको अच्छी तरह देखा है तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये पक चुका है। तो इसके बाद मैं एक पैन में थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब देसी घी ले रही हूँ। आप कोई सा भी घी ले सकती हैं, मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच घी लिया है। उसके अंदर मैं पम्पकिन सीड्स जो हलवा कद्दू के बीज 1 चम्मच भर के लिए हैं मैंने, और थोड़े से बादाम जो हैं उनको मैंने 2-2 3-3 स्लाइस काट लिया है। इनको मैं अच्छी तरह रोस्ट करूँगी, ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल हल्का सा बस कलर आने दूँगी। बस थोड़ा हल्का कलर, भी बहुत कम हल्का कलर, बल्कि बस थोड़ा सा इनको रोस्ट करना है और इनको निकाल लेना है। यहाँ पे मैं देखिए बहुत हल्की आंच पे इसको रोस्ट करूँगी ताकि ये जले नहीं, बिल्कुल लाइट सी इसकी रोस्टिंग करनी है। जैसे ये रोस्ट हो रहे हैं तो मैं साथ ही में अपने हलवे को भी बार बार चेक कर रही हूँ कि ये बिल्कुल इससे नीचे भी ना लगे और ये अच्छी तरह हमारा कुक हो जाए। इसको साथ साथ मैश करती जाती हूँ, साथ साथ हिलाती जाती हूँ। तो इसके हलवे को अच्छी तरह आप मिक्स करते जाएं, साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर तक इसको देखते जाएं, नज़र रखें कि बस ये नीचे ना लगे। तो ये इसके बाद मैं ये नट्स जो हैं इनको मैं थोड़ी अपने दूसरी किसी प्लेट में निकाल लूँगी। तो साथ ही इसके अंदर जो हलवे के अंदर मैंने थोड़ा सा घी भी ऐड करना है, बिल्कुल 2-3 चम्मच ऐड करूँगी घी। मैं हलवे के अंदर ज़्यादा घी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि हलवा कद्दू जो है इसके अंदर ज़्यादा घी हम ना भी ऐड करें तो हमारा हलवा बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि ये घी जो है ना वो बाहर निकाल देता है अपना हलवा। जो हलवा कद्दू का जो हलवा होता है ना, इसके अंदर ज़्यादा घी वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता। तो फिर मैंने नट्स निकाली अपने पैन से, और उसी पैन में मैंने 2 चम्मच फिर घी डाला है। और घी के अंदर मैंने 1 चम्मच, बस सिर्फ 1 चम्मच सूजी जो है उसको अच्छी तरह भून रही हूँ। इसका जैसे ही कलर लाइट गोल्डन कलर होगा तो मैं इसको अपने हलवे में ऐड कर दूँगी। इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको पकाएंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कम पकाएंगे। और ये वाकई एंटी डिप्रेशन और पेन किलर के तौर पे हलवा काम आता है, क्योंकि ये मैंने ख़ुद आजमाया कुछ दिन पहले। मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। ये देखिए मैंने यहाँ पे अब इसको ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और साथ साथ इसको मैश करती जाऊँगी और बस इसको अच्छी तरह बस भूनती जाऊँगी। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं ये आपको बता रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ ये बात शेयर करूं कि कुछ दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा कमर में और अपने दोनों कंधों शोल्डर के दरमियान बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हुआ और बहुत ज़्यादा पेन थी, कि मैं इतनी ज़्यादा पेन थी कि मैं तकरीबन 2 दिन तक पेन किलर खाती रही और मुझे तकरीबन सिर्फ 20% फ़र्क पड़ा पेन किलर से, और मैं बिल्कुल भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था।
तो मैंने एक दिन वैसे ही मेरी मदर ने मुझे फ़ोन पे कहा कि आप ना पम्पकिन का हलवा जो है उसकी वीडियो अपलोड करें, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई थी कि ये मेरी नानों की रेसिपी थी। तो मैंने कहा अच्छा चले एक दफ़ा मैं खुद ट्राई करूँगी, तो फिर बाद में मैं उसको अगर मेरे से अच्छी बनी तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसको अपलोड करूँगी। तो मैंने जब 15 दिन पहले खुद बनाई और इसको इसी तरह मैंने पम्पकिन सीड्स इसके अंदर डाले। आधे पम्पकिन सीड्स जो हैं वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और आधे मैं गार्निश करने के लिए रख रही हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने पम्पकिन सीड्स इसके अंदर जब डाले थे 15 दिन पहले जो मैंने हलवा बनाया था उसके अंदर जब मैंने पम्पकिन सीड्स भी डाले और वो हलवा जो मैंने तकरीबन रात के टाइम मैंने जब खाया तो उसके साथ एक तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आई और सुबह उठते साथ ही मेरी तकरीबन 80% बल्कि 90% मेरी कमर और मेरी जो शोल्डर पेन थी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। और ये वाकई बहुत ज़्यादा असर करता है ये हलवा। आप बिल्कुल बनाएं, खाएं, इस्तेमाल करें। और ये वाकई एंटी पेन किलर, मैं कहती हूँ एंटी डिप्रेशन के साथ साथ ये पेन किलर भी है। तो मुझे तो ये एक्सपीरियंस रहा और मैंने आपके साथ अपनी ये जो पूरी स्टोरी भी शेयर कर दी कि ये वाकई इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है और ये आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो लेकिन अगर आप इसके अंदर पम्पकिन सीड्स के साथ बनाएंगी तो फिर इसके हेल्थ बेनिफिट्स डबल हो जाएंगे। वरना ये एज अ मीठा आप खा रही हैं तो वो तो और चीज़ है, लेकिन इसको अगर एज अ मेडिसिन बना रही हैं तो इसके अंदर पम्पकिन सीड्स ज़रूर ऐड करें। ये देखिए यहाँ पे मैंने जब इसको अच्छी तरह भुनाई किया है तो ये पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया। ये बहुत मज़े का भी बना है और बहुत हेल्दी भी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।